चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड के ऊपर। तो कॉन्स्ट कीवर्ड के ऊपर ये तीसरा लेक्चर है। बात करते हैं कीवर्ड की। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो रीडिक्लेरेशन था और रीअसाइनमेंट दोनों पॉसिबल नहीं था कॉन्स्ट कीवर्ड के लिए, लेकिन जावा स्क्रिप्ट जो VAR कीवर्ड है इसके साथ ये चीज़ अलाउ होती है, मतलब इसको रीडिक्लेयर रीअसाइनमेंट किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर देखिए पहली बार एक्स को वर्क कीवर्ड से इसको यहाँ डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, और उसके बाद इसको असाइनमेंट किया गया, फिर उसके बाद इसको दोबारा यहाँ पे रीडिक्लेयर किया गया एक्स को, ठीक। तो ये चीज़ अलाउ होती है, ये चीज़ अलाउ होती है, ठीक। यहाँ भी किया गया है, रीडिक्लेयर किया गया, ये चीज़ अलाउ होती है केवल वर्क कीवर्ड के साथ, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन रीडिक्लेयरिंग एन एग्जिस्टिंग VAR और लेट वेरिएबल टू कॉन्स्ट इन द सेम स्कोप इज नॉट अलाउड। यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर वर्क कीवर्ड से, ठीक, वर्क कीवर्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, उससे उस कीवर्ड से जो वेरिएबल बना है या लेट कीवर्ड से जो वेरिएबल बना हुआ है, ठीक, उन वेरिएबल को कॉन्स्ट से रीडिक्लेयर अगर आप करते हैं इन द सेम ब्लॉक तो ये अलाउ नहीं है, ये कहने का मतलब है। तो अभी देख लिए यहाँ पर वर्ड लिखा है, यानी कि वर्ड से इस वेरिएबल को असाइन किया गया, रीडिक्लेयर किया, मतलब डिक्लेयर किया गया, यहाँ रीडिक्लेयर नहीं किया गया, ठीक है। वर्क कीवर्ड से ये वेरिएबल बनाया गया, ठीक। उसके बाद कॉन्स्ट से ये बनाने की कोशिश की गई सेम ब्लॉक में। सेम ब्लॉक मतलब ये तो अलग अलग ब्लॉक हैं, ये तो सबसे जो बड़ा वाला ब्लॉक होगा उसके अंदर ये दो ब्लॉक पड़े हुए हैं, ठीक। तो जो बड़ा वाला ब्लॉक है उसमें वर्क कीवर्ड से इस वेरिएबल को बनाया गया, ठीक है, और फिर उसके बाद कॉन्स्ट से इसी वेरिएबल को रीडिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर वर्क कीवर्ड या लेट से वेरिएबल बना हुआ है उसको कॉन्स्ट से आप रीडिक्लेयर करते हैं इन द सेम ब्लॉक तो वो अलाउ नहीं है। इसीलिए ये चीज़ अलाउ नहीं होगी, क्योंकि एक बार वर्ड से इसको डिक्लेयर कर दिया गया, उसको रीडिक्लेयर कॉन्स्ट से नहीं कर सकते। और यहाँ पर लिखा हुआ है यही चीज़ कि यहाँ पे यही चीज़ है कि लेट या वर्क कीवर्ड से एक बार वेरिएबल बना दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया, उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते कॉन्स्ट से इन द सेम ब्लॉक। तो ये सेम ब्लॉक है, ठीक है। इसी ब्लॉक में आपने लेट से ये डिक्लेयर है, लेट कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, फिर उसके बाद आप कॉन्स्ट से इसी को रीडिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस विल बी नॉट अलाउड, इसको भी अलाउड नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर भी वही है, कॉन्स्ट से यहाँ पर क्या है, कॉन्स्ट से आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ठीक, डिक्लेयर किया, असाइन किया, फिर उसके बाद फिर से उसको क्या कर रहे हैं, रीडिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये भी अलाउ नहीं है। हालांकि ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, ठीक, ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अगर कॉन्स्ट से आपने सेम ब्लॉक में, जैसे लेट में था तो लेट में भी यही था, सेम ब्लॉक में एक बार लेट से डिक्लेयर कर दिया, दोबारा उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। सेम चीज़ कॉन्स्ट में भी एक बार डिक्लेयर कर दिए, असाइन कर दिए, उसके बाद उसको सेम कीवर्ड से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये भी चीज़ अलाउ नहीं है। ये अलाउ है, ठीक है, सिंगल अलाउ है लेकिन डबल नहीं अलाउ है। और वैसे भी ब्राउज़र को कंफ्यूज नहीं कराना चाहिए इस मामले में, क्योंकि अगर इसका भी वही अधिकार है कि इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो इसको पावर मिला हुआ इस वेरिएबल का भी यही अधिकार, तो उसको ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि आखिर किसकी वैल्यू मानी जाए। इसलिए इस चीज़ को हटा ही दिया गया, नॉट अलाउड कर दिया गया। तो दोनों एक ही ब्लॉक में अपना अपना पावर इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ संभव नहीं होती, इसीलिए ये चीज़ अलाउ नहीं होती। इसके बाद हमारा यहाँ पर रीअसाइनमेंट एन एग्जिस्टिंग कॉन्स्ट वेरिएबल इन द सेम स्कोप इज नॉट अलाउड। रीअसाइनमेंट तो सेम ब्लॉक में ये सेम स्कोप जो है, सेम ब्लॉक या सेम स्कोप, ठीक, इसी को याद में रखना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये अलग स्कोप है, अलग ब्लॉक है, और ये जो लिखे गए हैं, ठीक है, ये अलग ब्लॉक में लिखे गए हैं, ठीक, मतलब ये जो वेरिएबल हैं जिस ब्लॉक में लिखे गए हैं उसी ब्लॉक के अंदर ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक। ये बड़ा वाला ब्लॉक है जिसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, ये बड़ा वाला ब्लॉक है जिसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये बोल रहा है कि इन द सेम ब्लॉक, ठीक है, रीअसाइनमेंट एन एग्जिस्टिंग कॉन्स्ट वेरिएबल, एग्जिस्टिंग कॉन्स्ट वेरिएबल जो होता है उसका रीअसाइनमेंट सेम ब्लॉक में पॉसिबल नहीं है। यानी कि यहाँ पर कॉन्स्ट से ये चीज़ बना दी गई, ये वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल बनाया गया, असाइन भी कर दिया गया, ठीक, उसके बाद आप इसको फिर से रीअसाइनमेंट कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। और वर्क कीवर्ड से बना रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है, लेट कॉन्स्ट किसी से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेम ब्लॉक में अगर आप कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। मेन चीज़ यही है।
और इस ब्लॉक में आप ये भी सेम ही ब्लॉक है, मतलब ये अलग ब्लॉक में ये चीज़ें लिखी गई थी, ठीक है। उसी तरीके से ये भी अलग ब्लॉक में लिखा हुआ है, तो इस ब्लॉक के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो एक बार कॉन्स्ट से जो चीज़ रीअसाइन जो असाइन कर दी गई है, ठीक, कांस्ट के जरिए इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी गई है, फिर उसके बाद दोबारा इसको रीअसाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। चाहे वो बिना कांस्ट वाला हो, चाहे वेरिएबल से करें, चाहे लेट कीवर्ड से करें, चाहे कांस्ट कीवर्ड से वेरिएबल को रीअसाइन करें, ये कोई भी जो है पॉसिबल नहीं है। तो लेट और कांस्ट दोनों के केस में ये चीज़ें हैं कि सेम ब्लॉक में जो रीअसाइनमेंट होता है, रीडिक्लेरेशन होता है, वो अलाउ नहीं होता है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर दूसरा ब्लॉक है तो दूसरा ब्लॉक में अलाउ हो सकता है। जैसे कि ये देखिए, ये जो चीज़ लिखी हुई है रीडिक्लेयर कर रहा है यहाँ पर, तो एक्स को यहाँ पे रीडिक्लेयर किया गया और यहाँ भी रीडिक्लेयर किया गया, तो ये चीज़ अलाउ है क्योंकि इनका जो है ये जो कांस्ट लिखा गया है, ये कांस्ट से जो ये वेरिएबल बनाया गया है, इसका ब्लॉक अलग है, ये बड़ा ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर ही ये छोटे छोटे दो ब्लॉक हैं, ठीक। तो इसका ब्लॉक अलग है, ये वेरिएबल का ब्लॉक अलग है, स्कोप अलग है इसका, ठीक है। तो अलग अलग स्कोप में आप इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस स्कोप में, इस ब्लॉक में इस एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है, इस ब्लॉक में, इस स्कोप में एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अलाउ है, ये भी अलाउ है, ये भी अलाउ है, आप जितने बनाएंगे सब अलाउ है, क्योंकि अलग अलग ब्लॉक में स्कोप अलग है, मतलब इस वेरिएबल का पावर इसी ब्लॉक तक है, इस वेरिएबल का पावर इसी ब्लॉक तक है, तो कोई मतलब नहीं है, सब अलग अलग हैं, तो कोई रीडिक्लेयर रीअसाइनमेंट में कोई समस्या ही नहीं है। उसके बाद आता है कांस्ट होस्टिंग। इसका मतलब होता है कि आप जो वेरिएबल होता है, जैसे var कीवर्ड से जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको डिक्लेयर करने से पहले ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी को होस्टिंग बोलते हैं, ठीक। डिक्लेयर करने से पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इसको देखते हैं, ये लिखा हुआ है, यू कैन यूज़ द वेरिएबल बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर करने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या हम किया, देखिए ये डिक्लेयर किया गया और डिक्लेयर से पहले इसको इस्तेमाल कर लिया गया, ये कहने का मतलब है, ठीक है। ऊपर ये वैल्यू क्या असाइन किया गया, लेकिन बोला क्या जा रहा है, डिक्लेयर करने से पहले ही ये यूज किया जा रहा है, यहाँ पर इस लाइन में इस जगह पर यूज किया जा रहा है, ठीक है। और इसको डिक्लेयर इसके नीचे, इस लाइन के नीचे किया जा रहा है, तो यही मतलब है। तो इसका आउटपुट कहाँ कितना आएगा, इनर एस्टीमेट यानी कि डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है, यानी कि ये पैराग्राफ एलिमेंट, इसके अंदर जो इनर एस्टीमेट की पोजीशन होती है ये वाली होती है, और यहाँ पर इस वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई यानी वॉल्वो यहाँ पर आके रिप्लेस हो जाएगी, और इससे ये लाइन क्या डिस्प्ले कर देगी, वॉल्वो को ही डिस्प्ले कर देगी, ठीक है। तो HTML और CSS आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं। अगर किसी को दिक्कत आ रही होगी तो HTML जो CSS है वो पढ़ना ज़रूरी है। और जैसे कि लेट में था कि अगर जो var कीवर्ड के साथ जो वेरिएबल बना हुआ है उसको डिक्लेयर करने से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये केस ना तो लेट के साथ संभव है ना तो कांस्ट के साथ, दोनों रेफरेंस एरर जनरेट कर देंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर आपको एरर दिखाई देगी, ठीक। तो यहाँ पर उस कीवर्ड को लिखा गया है जो कि एरर जनरेट करता है, इस एरर को कैच किया जाता है, जिसको इसके जरिए, इस लाइन के जरिए हम डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। ये चीज़ है। तो ये आपकी एरर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये वाली, यही डिस्प्ले हो रही है इस पैराग्राफ एलिमेंट के जरिए, ठीक। आगे चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बस आप बड़ी बड़ी चीज़ें समझिए कि कांस्ट और लेट कीवर्ड के जरिए, मतलब इनको यूज़ नहीं किया जा सकता बिफोर डिक्लेरेशन, लेकिन डिक्लेरेशन से पहले वर कीवर्ड्स से जो वेरिएबल बनाया गया है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करेंगे ऑपरेटर्स की।